ये भाद्री पूर्णिमा है, भाद्री बोलते हैं इसको। आज के पूर्णिमा को भाद्री पूर्णमासी है। आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं इसमें भी कि आप लोगों को मन में हमेशा धर्म का पति भक्त हो रहे, शरणागति रहे और रहे। जो जिसको देवता को मानते हो उनका प्रति श्रद्धा। भाद्री पूर्णिमा में जैसा इंसान मन को करते वैसे ही हो जाता है। आज के दिन में मन परिवर्तन करते हैं, क्योंकि आज से असल में बारिश कम होना चाहिए, लेकिन इस साल बारिश कम नहीं होगा। इस साल सब कुछ उल्टा चल रहा है। जैसा मरुभूमि में आप लोगों ने देखा किस हद तक हो रहा है, पानी बह रहा है, सब बहा के ले जा रहा है, वन्ना हो रहा है, सैलाब चल रहा है, जैसे समुद्र आ गया। सोच सकते हैं रेगिस्तान जहाँ पानी अभिशाप्त थे, और वहीं पर आज पानी देखिए किस तरह से बह के कच्छ जो एकदम रेगिस्तान है सब बह गया। तो ये सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, युग में परिवर्तन आ रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। समय यही दिखा रहा है हम लोगों को। तो इसमें आज बिहार का हालत देख लीजिए, सारा भारतवर्ष का हालत जो नहीं हुआ कभी तो हो रहा है। बंगाल और यूपी सब जगह में ऐसा कोई भारत भूमि के अंदर कोई जगह तो छूटा नहीं जहाँ पानी का कूप नहीं हुआ। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में भी हम लोग 2-4 दिन तक पानी के अंदर रहे, दिल्ली में बनाओ में लोग कर गया। तो ये संभव नहीं है, असंभव है और असंभव हो रहा है। तो कहता आज भद्रा है, आज से भाद्री के दिन बारिश कम होना चाहिए, आज से फ्लड सब कुछ कम हो जाना चाहिए और अगले 14 दिन के अंदर इसको समाप्ति हो जाता है। कल से पितृलोक है, कल से पितरों का दिन है। 14 दिन हमारे पितरों के लिए हमें पूजा पाठ दान दक्षिणा करना है। ये जो 14 दिन है ये समझ लीजिए जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, यानी हमारे गोत्र पुरुष, किसी का काश्यप गोत्र, किसी का गौतम गोत्र, किसी का भारद्वाज गोत्र, ये जो गोत्रधारी जो हम लोग हैं, हमारे गोत्र पुरुषों को, हमारे दादा परदादा परदादा परदादा, इन सबको जिस वंश से हम आया वंश पुरुष को, इन सब के लिए है। तो हिंदुस्तान भारतवर्ष में तो कम से कम ये चीज़ें है, ये सम्मान देना जानते हैं कि सदियों पूर्व उनको पितरों को लिए पक्षियों के लिए जाएंगे। कौवा जो हमारा पितृपुरुष के स्वरूप माना जाता है, उनके लिए खाना जल पानी जाते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कौवा को देने से, इधर कौवा को रूप धर के हमारा पितृपुरुष आके खा जाते हैं। आप लोगों को देखिएगा जो खाना अपने पितृपुरुष में नाम से रखेंगे वो कोई और पक्षी नहीं छूता है, खाली कौवा खाता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, भी हमने खुद देखा है। कितना पक्षी दूर दूर बैठ जाएंगे, देखते रहेंगे, खाना को खाएगा नहीं, खाएगा वो आके जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत कौवा, वो आके खाता है। इंद्र के पुत्र के लिए जैसे वो लगता है, तो पितरों का स्वामी माना गया उनको, तो पितरों का भोग खाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक घर से, प्रत्येक हिंदू से मुझे निवेदन है, युग के साथ अपने संस्कार को परिवर्तन करो। सुबह आप पीपल में जल चढ़ाइए, प्रतिदिन 14 दिन, ये जो कल से शुरू होगा और अमावस्या तक, अमावस्या महामाया जो हम लोगों को आखिरी दिन होता है, तो उस दिन में जिसको कुछ अपने दादा परदादाओं का मृत्यु का दिन मालूम नहीं है, तिथि मालूम नहीं है, वो उसे एक दिन में जाके जल में तिल डालो और थोड़ा उसमें डालो
पीपल में डाल के पहले स्नान करके जाइए, और जाके जाते वक्त एक लोटा में जल बनाइए। तांबे का लोटा नहीं लेना, मिट्टी का लोटा, वो फेंक के आना है, लेके नहीं आना है। पितरों को लिए जो सामान निकाला जाता वो छोड़ आते, लेके नहीं आते हम लोग। तो आप जो अमावस्या वाला दिन, 14 अमावस्या वाला दिन की बात बता रही हूँ, सुन लो अभी से, कि 1 लोटा पानी, उसमें गंगा जल भी दे सकते हो थोड़ा, और उसमें थोड़े तिल देना है, फूल देना है, कुछ का टुकड़ा कुछ दे दो थोड़ा सा ऐसा करके, और एक दीपक बनाओ तेल का, क्योंकि घी का दीपक वहाँ जलता वलता नहीं है। तो तेल का दीपक अच्छा बनाइए, खूब अच्छी तरह से हाथ से बना के फिर बनाइए दीपक, और दीपक में भी थोड़ा तिल डाल देना, और ये सब कुछ लेके फूल आप लेके, मिश्रण थोड़ा दूध का मिश्रण, बर्फी वगैरह जो देंगे तो दूध का ही मिश्रण देंगे। तो सफ़ेद दूध, एकदम प्योर दूध का कुछ, और बाঙालिरा काঁচা গোল্লা, নিজের ঘরে যদি ছানা না কাটতে পারো, বাঙালিরা কাঁচা গোল্লা देवे। तो एक जो मैं मिठाई बोला बंगालियों के लिए, वो खाली छना का होता है, कि पितरों को दूध का ही देना चाहिए। बंगाल में बना बना हर दुकान में मिलता है, लेकिन इधर में नहीं मिलता है। तो पानी, उसमें फूल, कुशा, तिल डाल दो, और रोज नहीं कर सकोगे, एक खाली अमावस्या का जो रोज कर सकते हो, तो उस पितरों का तो राजा है वो, पोता लोग अभी करेगा। कि पोता लोग भूल जाता है ना कहाँ से आया, उसको जड़ कहाँ से है भूल जाते हैं, सोचता आसमान में गिरा बस हो गया। तो साइंटिफिक दुनिया में असाइंटिफिक काम आएगी, ऐसे ही समझते हैं लोग। तो आप ये सब एक जगह में, सब मिट्टी का कुल्हड़ जो दोगे वहाँ फेंक के आना है, और एक दिया भी मिट्टी का ही ले लीजिएगा, मिट्टी का दिया खूब मिलता है, दिवाली आ रहा है तो अब उसमें दिया एक अच्छी तरह से बना लीजिएगा, और माचिस भी वहीं मंदिर में छोड़ाइएगा, घर मत लाना। जल अब वहीं से ले लेना, अगर गंगा जल छोटा सा बोतल में गंगा जल भर के अपने घर से चल पड़ो। और दक्षिणा, कोई भी किसी का भी पूजा करना, उसको चाहे 1 रुपया दो, चाहे 10 पैसा दो दक्षिणा देना जरूरी है। तो रुपया हम बोलते, जो कॉइन होता है कॉइन देना चाहिए। तो अब जाके पहले घर में स्नान कर लीजिए, पहला स्नान जैसा अच्छी तरह से भी कर लो, कैसे भी कर लो, करके धुली हुई कपड़ा पहन के, जहाँ पीपल का पेड़ है मंदिर में, जहाँ भी पीपल का पेड़ मिले आप जाइए, वहाँ पर आप अपने सारे खड़ा होके पीपल देवता को प्रणाम करिए। संसार में पितरों को स्थान किसने दिया? पीपल ने दिया। ये भी कथा है, कहता है जो पितरों को लिए कोई स्थान ही नहीं था, स्थान ही नहीं बन रहा था, शमशान जाके करना पड़ता था। शमशान में कहीं भी कोने पे कर सकते हो, लेकिन कौन शमशान जाएगा, कहाँ जाएंगे, ऐसे बात नहीं। तो सारे करने के बाद पीपल ने कहा था कि मैं अपने अपने इसमें सारा पीपलों को मेरे वृक्ष में आके बैठे। तो पीपल का, तब से पीपल में देवता जो हमारा कुल का जो दादा दादी ये सब लोग जो है, जो हमारा देवता लोग है, ये सब वहाँ जाके स्थान दिया है। इसलिए पीपल को प्रणाम करके, हे पीपल देवता, आपने हमारा वंशजों को, हमारे पुत्र पुरुषों को आपने स्थान दिया, आपको प्रणाम करके फिर आप पीपल में जल, वो जो जल घर से यहाँ आके पहले बना लीजिएगा। मंदिर में हर जगह नल वगैरह रखा रहता है, उसमें से जल लीजिएगा, उसमें तिल वगैरह जो ले जाएंगे घर से, तिल और कुश का डाला, कोई फूल डाला। और गेंदे के फूल से जब पूजा करोगे, गेंदे को बीज को ऐसे तोड़ के निकाल लेना, बीज सहित कोई पूजा नहीं होता। मैंने पहले भी बताया, ये बात नोट करो। गेंदे के फूल एक गुच्छा है, वो बहुत फूल से गुच्छी बनी हुई है, तो उसको उससे अलग करके उसको फेंक के खाली पत्ता डाल दो बेशक उसमें, पंखड़ी वो एक फूल होता है, एक बीज में एक फूल होता है। तो वास्ता खड़ा होके पीपल को प्रणाम करके वो जल आप उसमें डाल दीजिए। पीपल के जल में, जैसे शिवालय में हम शिव जी के चरण में डालते हैं, ऐसे पीपल में डाल दीजिए, जल चढ़ाइए, प्रणाम करिए। उसके बाद आप उसमें वो दिया जो लाया आपने, और दिया को जला के वहाँ पर पीपल को आरती करके रख दीजिए।
उनके साढ़े 3 होता है, 1 2 3, ये करके फिर उल्टा लाके 1 2 3, फिर उल्टा लाके ऐसा बाएं तरफ रखना है। आप जब अपने बाएं तरफ दीपक को रखेंगे वो उधर का दक्षिण हो जाएगा, वो जो सामने वाले उसको दायां हो जाएंगे। तो उनको दक्षिण में बत्ती को रखना है, तो पितरों को दक्षिण में धूप बत्ती जल रखना चाहिए। तो अपने दक्षिण में बत्ती रख दिया, धूप ले गए तो धूप भी दिखा दिया। ऐसा करके इनको 3.5 होता है, इनको 7 बार 5 बार नहीं होता, 3.5 बार उनको आरती करके वहाँ धूप बत्ती भी रख दिया। फिर जो मिठाई जो दीजिएगा वो या तो बर्फी ले लो या वो जो छाने का लड्डू, चने के लड्डू जो कच्चा गोल्ला बोलता है हमारा बंगाली में, तो वो ले लो। और वो केले के पत्ता, बंगाल में केले के पत्ते की कमी नहीं है। आप लोग इधर के वाले दोने में वो मीठा को रख के थोड़ा जल रखना है, तो दोना दूसरा ले लो, उसमें जल डाल दो और इसको रख दो और अपने पितरों को प्रणाम करिए। बोलिए हम लोगों का कोई भी हमने गलती किया हमको क्षमा करिए, हमारा रक्षा करिए, हमारा धन संपत्ति को रक्षा करिए, हमारा परिवार को रक्षा करिए, हमें रक्षा करिए, सर्व सुख समृद्धि दीजिए। आप पितृ पुरुष है हमारा जो भी पितृ पुरुष आप लोग, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, अपने गोत्र बोलना। इस गोत्रों के आगे पीछे जितना भी पितृ पुरुष है सबको जब जल देते वक्त भी बोल देना, सबको मैं जल दे रहा हूँ, आप लोग प्यासा कोई ना रहे, ये जल को पीजिए। और उसके बाद दोबारा बत्ती को जला के थोड़ा सा लोटे में पानी डाले, जो लेके रखा हुआ है वो पानी वहीं पर उनको दे दीजिए दोने में। ये मिठाई देने के बाद जल समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको लिखो पीने का जल है। हे पितृपुरुष लोग, जिनको मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, नाम मालूम नहीं है, लेकिन मैं इस गोत्र का हूँ, मेरे गोत्र का जो भी पितृपुरुष है एकदम जो ऋषि है उनका नाम से लेके तो अपने पिता माता जो जीवित नहीं आखिरी पुरुष जो चले उनके नाम तक लेके फिर जल को स्पर्श करके उनको नाम से दे के थोड़ा ऐसा गिरा के बाकी मिठाई के पास रख दीजिए। फिर पितृपुरुषों को प्रणाम करिए। हे पितृपुरुष आप सबको प्रणाम, और पितृपुरुष को ऐसे ही प्रणाम करिए, सबको प्रणाम करिए। जो जहाँ मेरा पितृपुरुष और मेरा प्रणाम ग्रहण करे। आप लोग, मैं आपको लिए जितना मेरे अंदर शक्ति था आपके लिए पूजा लाया हूँ, आप ग्रहण करिए और करके हम सबको कुशल मंगल और संपूर्ण करके रखिए। आप लोगों का शुभ दृष्टि हमारा तरफ बनाए रखिए। ये पितृ पूजा है। हाँ, जो गया में कर लिया तो वो तो 3-4 पुरुष तक किया, उसका आगे तो नहीं हुआ ना, उसका आगे तो पड़ा हुआ होगा। ये क्योंकि इतना भी पितृ पुरुष होता कोई नाम ही नहीं जानते, इसलिए जिनको दे दिया उनसे लेके जानते हो, उनको नाम से लेके, जिनको नाम नहीं जानते समझ लो एकदम उस गोत्र पुरुष का अंत तक। काश्यप ऋषि जैसा, हे काश्यप ऋषि आप हमारा जलदान ग्रहण करिए और आपके साथ जितना भी आपका वंशोज है जो चले गए आपके पास, और मैं आप सबको नाम से ये जल दान कर रहा हूँ, हम हमारा जल ग्रहण करिए। तो इसमें कोई बचेगा नहीं ना। नहीं, बाबा माँ का तो इसमें नहीं आएगा, जो जीवित है उनका भी नहीं आएगा। पितृ पुरुष मतलब जो देह को छोड़ चुका है, जो देह को छोड़ चुका है, दादा दादी या वो भी है तो उसका आगे का सुख करने से सुख समृद्धि मिलता है। पितरों का पूजा प्रथम है, उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा जीवन मिला, तभी तो हम सब कुछ कर रहे हैं, उनसे हम चले। तो ये जो 14 दिन है पितृ सेवा, देव देव सेवा कम हो जाता है। कई लोग तो मंदिर में पर्दा डाल देते हैं, बत्ती तक नहीं जलाते, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। अगर हम खाते पीते सोते हैं, सुख दुख आता ही है, तो जो लोग, कई लोगों को मैं देखा मंदिर में वो लगा देता है, नहीं हमें पूजा नहीं करना है। पहले पितरों को पूजा करके आके दोबारा घर में आइए, आके स्नान इत्यादि करने के बाद अपने देव देवता पूजा करिए, उसमें कोई मना नहीं है। ये गलत बात लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। हाँ, विराट करके मत करो, लेकिन नित्य पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। हमने जब खाना नहीं छोड़ा, हमने जब कुछ नहीं छोड़ा, हर काम कर रहे हो,
तो उस क्यों पूजा क्यों छोड़े? पूजा में बृहद पूजा नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी दान पुण्य करोगे खाली पितरों का नाम से, कोई देव देवता का नाम से पूजा नहीं हो सकता है, ये जानिएगा। दान आप जो है ना बड़ा विराट कोई करना चाहते, यज्ञ करना चाहते, नहीं, ये खाली पितृ पुरुष है। इन पितृ नित्य कर्म करने के लिए किसी को मना नहीं है। जो रोज हम गुरु से दीक्षा लेने के बाद जो कर्म आया वो हम हर अवस्था में करना चाहिए, बल्कि वही तो हमारा सहारा होता है, इसलिए वो काम करो। बाकी वो विशाल कुछ मत करना। और जो भी दान, जैसे आपने आपका पितृपुरुष स्त्री भी तो हो सकता है, कोई बालक भी तो हो सकता है, आपको पुरुष भी हो सकता है। तीनों स्टेज में पितृपुरुष होता है, पुरुष, नारी एवं बच्चा। और स्त्री बच्चा छोटा लड़की भी हो सकता है। कईयों को मैं देखा उनका कुल में लड़की पितृ हो गई है, पितृ बन गई है। वो अकाल में मृत्यु हुआ कुमारी अवस्था में तो पितृ बन गया है, तो उसको तो वही पितृ होगा जो लड़की बनी हुई है। ये बनिया में बहुत ज़्यादा बनियों में मानता है, लेकिन हम लोगों में हम सब इकट्ठा कर देते हैं ताकि अलग अलग ना करना पड़े। कोई लड़का पानी में जैसे डूब के मरा किसी का, फिर वो उसको 6-7 बरस का था, तो देखा वो भी पितृ बना हुआ है। तो कई जगह में पितृ कैसे कैसे भी बन जाता है। अरे पैदा हुआ बच्चा जो कुछ समय 1-2 दिन में मृत्यु हो गया, वो बच्चे भी पितृ बन गया है, ऐसा भी देखा जाता है। इसलिए सबको अलग अलग नहीं करना चाहिए, इकट्ठा कर देना चाहिए, तो कोई बचता नहीं। आपने कहा ना, जो भी इस गोत्र में जैसे भी पितृ पुरुष हो, आप सबको ये जल है, आप सबको लिए जल मिष्टान है, आप खाइए और आप लोगों को तुष्टि करिए। हमने जितना कर सकते मैं कर लिया, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो उनसे आशीर्वाद लेने से कोई काम में आपको देवता जैसा शक्तिमान होता है पितृ लोग। तो इसे पितृ पूजा जरूर करना चाहिए ये 14 दिन। जैसे आपने कभी आप लोग का पिता मर गया, पिता को आपने सेवा नहीं किया, दादा दादी का नहीं किया, तो आप जो लोग ऐसा कर चुके हैं, तभी आप लोग नाना दुख के अंदर भुगते भी तो है, नाना दुख आप लोग छोड़ते नहीं है। तो उनको नाम से जैसे धोती ले लिया, कोई दादा के लिए देना धोती कुर्ता, जो अच्छे, ये नहीं कि मैंने देखता हूँ जो पितृ कर्म करता है उसे रुमाल से करता है। আমি বাঙালিদেরও বলছি, আমি দেখেছি বাঙালি এরা বলে রুমাল দিলেও চলে যায় না, কখন এমনি করবে না, দিলে বাদে ঠিক দেবে, তা নালে চেলি দিয়ে পূজা দিবে। বাংলায় যে চেলি বলে, देना है तो ठीक से दीजिए। रुमाल और गमछा से पितरों को नहीं दीजिए। क्या आप रुमाल पहनते हो? क्या आप गमछा पहनते हो? नहीं, आप पूरा कपड़ा पहनते हो, दे सकते हो पूरा। नहीं दे सकते हो तो पट्ट वस्त्रों मिलता है बाजार में पाट का, तो उसमें 2-3 थोड़ा सा ऐसा करके 3 हाथ का कपड़ा और 2 हाथ का कपड़ा, ऐसा 3 हाथ और 5 हाथ का कपड़ा से उनका जैसा अमावस्या के दिन भी आप वस्त्र दान दे सकते हैं। नहीं तो आप अगर दान करना चाहते हो, पूरा धोती कुर्ता बनियान अंतर का गारमेंट जो भी है, रुमाल 5 कपड़ा का आप दादा दादी या जिसको नाम में देना चाहते हो दो। स्त्री होगा तो साड़ी ब्लाउज पेटी को डाल के उसको ऊपर सब पूरा पंचवस्त्र डाल के फिर अपने पितरों को नाम से दान करो। कोई बच्चा आपको पितर है, लड़की है, तो उनको लड़की वाला कपड़ा सुपड़ा दे दिए, और जो कोई बच्चा हो तो बच्चा वाला कपड़ा, और साथ में सबको दक्षिणा रखना है। हाँ, ये रख के फूल रख के फिर उस दान को आप अपने हाथ से पंडित को बोलिए, कोई पंडित आपके पास है, वो संकल्प करके वो वस्त्र दान करेंगे। छतरी जूता भी दान कर सकते हो, छतरी और जूता भी दान कर सकते हैं। आप पितरों को कुछ भी दे सकते हैं, जो खाते थे वो भी दे सकते हो, जो पसंद करता था पहनना वो भी दे सकते हो। ये 14 दिन पितृ देवता है। इन साल में 12 महीने में 14 दिन पितरों का होता है। 9-18 दिन देवी माता का होता है, 2 नवरात्रि होता है। तो ये जो देवता का एक दिन होता, पूजा करते हो, व्रत करते हो, क्यों करते हो? तो 12 मास में एक दिन ऐसे इन लोगों के नाम से निकलते जाते हैं। जो पूज्य होते रहते हैं, जो पूजनीय बन जाता है, उनको पूजा करना पड़ता है। समझ आ रहा है आप लोगों को कुछ, कि वो उसी देवता का फिर उत्सव मनाए जाते हैं। बहुत देवता को नहीं किया जाता है, उसमें कुछ देवताओं को किया जाता है जो ज़्यादा
हम लोगों को, मनुष्य को, दुनिया को रक्षा किया, हम लोगों को देखभाल किया, उनको हम लोग उत्सव करके उनका पूजा करते हैं। यही 14 दिन होता है पितरों का, सालाना पूजा करना चाहिए, इनको खूब कुछ कर देना चाहिए। पितरों खुश होने से उस घर में बर्बादी नहीं आता है भाई। ये जो केस लगता, कबाड़ा लगता है, चोरी होता, पैसा गुम होता है, गिर जाता है, कोई ठग लेता है, धन संपत्ति का कमी हो जाता है, ये पितरों अब से रूठेगा तो ये सर्वनाश होगा, अकाल मृत्यु ये घर में होगा, है ना, भयंकर भयंकर मृत्यु होगा। तो ये सब कुछ पितरों रूठने से होता है। इसलिए पितरों को कभी रुठवाना नहीं चाहिए। पितरों को हमेशा देवता की तरह पूजा करना चाहिए। तब वो इतना देता है, देवता क्या दे देगा, लेकिन वो देने में से सबसे अच्छा कि रिस्पेक्ट है कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमें संस्कार दिया, संस्कृति दिया, भारत भूमि में हमें जन्म कराया। तो उन्हीं पितरों के आशीर्वाद से हम लोगों को जन्म होता है। हर मानव का जन्म पितरों का आशीर्वाद से कहता है होता है। तो उन पितरों को थैंक यू तो करना ही चाहिए। तो इसलिए जो करो अच्छा करो, दान में कंजूसी नहीं करना। दान राजा जैसा, दानवीर कर्ण जैसा। दानों में दान वैसे ही होता है। जब दान करते वक्त मन में कोई भाव नहीं आता, इतना नहीं दूं, इतना हटा दूं, इतना नहीं ये कर दूं, ये ना दूं, ये दूं, ये दान जो दे दिया वो भी नहीं माना जाएगा, और जो उनके नाम से पहले कहा बाद में नहीं दिया वही आपके लिए दुख की कारण बनेगा। आप अगर सोचते हो कि मैं दादाजी के नाम से एक डिब्बा देंगे, चश्मा का डिब्बा देंगे, ये बहुत सुंदर है, अरे ये तो मैंने फलना पेरिस गया था वहाँ से खरीदा है, बड़ा सुंदर है, नहीं 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 ये नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, बाजार से 10 रुपये से 15 रुपये से खरीद के दे देंगे। तो ये भी हो सकता है कि हमारा मन जब ऐसा करते हैं होता है मन, मनुष्य का ही तो मन है, संकीर्ण हो ही जाता है। तो उसमें क्या हुआ, आपका वो दान भी नहीं गया, ये दान भी नहीं गया, वो जो उनका नाम अपने घर में उठा के रख दिया ना, वो आपके लिए मरण कष्ट देगा। तो कभी भी पितरों को देते वक्त या देवी देवता को देते वक्त किसी को हाथ में कोई वस्तु लेके देने का सोच के जब नहीं देते हो, वो हम लोगों के लिए दुख बनता है। ये समझ लेना है, कभी मत करना। इस बात को प्रैक्टिस किया करो कि नहीं हम ना करें। तो पितृपक्ष का 14 दिन एक काम तो हो सकता है, सुबह रोज भी हो सकता है या अमावस्या का दिन हो सकता है। और प्रत्येक दिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना भक्ति कोई नहीं, क्योंकि अब देवता को पूजा कर नहीं रहे हो, इसलिए प्रत्येक दिन भी चाहो तो कर सकते हो। मैंने बोला इतना देर में से कम समय में हो भी आता है। इसके अलावा प्रत्येक दिन पीपल में आप जल, फूल, धूप, दीप और तिल डाल के जल दान करके बताशा से उनको रखिए, पानी को पीने को देके और नमस्कार करिए। सुबह का टाइम में एक बार करने से बहुत है। कई लोग 2 बार करते हैं, सुबह भी करते, शाम भी करते, और कई लोग पीपल में दीपक जलाते, खाली धूप दीप जला देते। नहीं, पितरों को कहते, आप लोग कहते हो ना किसी को अभिशाप देते हो, जा तेरे को पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, कहते हैं ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि हमें ऐसा कोई वंश निवंश हो जाए तुम्हारे, कि तुम्हारे वंश में तुम्हें पानी देने के लिए कोई ना रहे। जिस वंश में पानी देने के लिए नहीं रहता, कोई निर्वंश हो जाता है, उससे दुख की बात इस संसार में कुछ नहीं है। अगर उसका वंश ही ना रहे, निर्वंश हो जाए, तो कभी इसका अभिशाप किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका कुल में कोई ना कोई बना रहे, वो उसको पानी देने वाला कोई बना रहे। तो पानी बहुत, पितृ लोगों के लिए पानी बहुत जरूरी है। पीने का पानी जरूर उनको पिलाइए। ये 14 दिन पिएंगे और 1 साल वो लोग ऐसे ही रहेंगे। तो आप लोग जैसा समझते हो ऐसा करो। मैं सुबह की भी बता दिया, शाम भी बता दिया। कोई जो इतना भक्त हो और जो सचमुच पितृ सेवा करना चाहते हो, जो जीवित काल में जिनको सेवा नहीं किया, अगर मन में कुछ उसका आपका है तो ये 14 दिन कर दो, देखिएगा आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा। तो इस तरह से पीपल के नीचे जाके आप अपने पितरों का जिस तरह से चाहता हो पूजा करो। और पितृ पूजा करने से पहले स्नान कर लीजिएगा, और पितृ पूजा के अंत में अपने घर में आके दोबारा अच्छी तरह से स्नान कर लीजिए। जैसे भी हो स्नान कर लीजिए। अगर पहले अच्छा स्नान करके जाते हो तो आने के बाद पानी तो डाल लो और दूसरा कपड़ा पहन लो। जिस वस्त्र से आपने पूजा किया वो वस्त्र नहीं पहनना है,
और जो सामान से पितरों को पूजा किया वो वहीं पर कहीं फेंक देना पूजा के बाद, कुछ नहीं। वो माचिस भी मंदिर में दे के आ जाना, बाकी पानी आपको वहाँ से मिलेगा सब कुछ। और जो भी पत्ता उत्ता लेके जाइए घर से, दोना वगैरह 2-1 जो लगता है अपने बैग में डालिए, कैसा लेके जाइए। तो ही जो करके आके हाथ धो के आ जाइए, फिर घर के स्नान करके अपने कपड़ा पहन के अपने नित्य कर्म करिए। आगे पितृ को करना, बाद में आप देवता का पूजा करना, यही नियम होता है इसमें। अगर जो हमारा शिष्य है, आप लोग देखते हैं हम बलि देते हैं, बलि में हम लोग सब वहाँ पितृपुरुष को नमस्कार करते हैं और उनको तर्पण करते हैं। नित्य हम पूजा से पहले ये सब कुछ करके दोबारा आचमन इत्यादि करके फिर पूजा करते हैं। तो पितरों को पूजा हमेशा पहले ही होता है। तो मैंने आज बहुत समय लेके बताया, कारण आप लोग कई लोग बहुत पितरों लोग कोप से दुखी है, मैं जानती हूँ, और मेरे पास आप बताते भी रहते हो। तो इसलिए मुझे लगता है जो जो पितरों उस रुष्ट से दुखी हो, वो ये समय होता 14 दिन पितरों को मना डालो। देखना आप जिन जिन को भुगत रहे हो, जान कई लोग मेरे पास आते हो, आप लोग इस समय में पितृ पूजा करिए, आप लोग सर्व कष्ट का निवारण हो जाएंगे। ये मैं आपको कहता हूँ। पितृ अगर रुष्ट है तो गुरु का भांति रुष्ट है। जैसे गुरु रुष्ट से तो उसका कोई मनाने वाला नहीं है। जिस वंश में पितृ ऐसा खड़ा हो जाता है, कोई देवता अंदर नहीं जा सकता है सेवा करने के लिए, किसी को बचाने के लिए। इसलिए पितृ को खुश करो, पितृ खुश होने तुम राजा बनोगे, और गुरु खुश होने से मुक्ति मिलता है। जन्मदाता माता पिता वो जब खुश होती है, उनसे खुश से वो बनता है, राजा बनता है। राजा मतलब उसको हर खुश समृद्धि मिलता है। माँ बाप जब खुश होता है जन्म देने वाला, तो सबका लगा पितृ खुश से वो लोग सर्व बाधा विघ्नों काट के अपने प्रगति की ओर जाता है। पितृ रुष्ट से वो आपको पैर में बंधन पड़ जाता है। आप कितना दौड़ोगे, देखो वही खड़ा हो, वही सर्वरूप है ना। आजकल काल सर्वरूप का पूजा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो वही होता है सर्वदोष, पितृदोष बना जाता है इनको। ठीक है, हम इतना बोल दिया। और अब हम बता रहे हैं कि 7 तारीख को गुरु महाराज जो हमारा शिष्य जो हमारे पास आते थे, अब तक हमारा महोत्सव, हमारा आश्रम का सबसे बड़ा उत्सव गुरु पूजा से शुरू होता था। 7 सितंबर गुरु महाराज की जन्म पुण्यतिथि है, जन्म तिथि है, और उस तिथि को हम लोग आपके कैसा मनाएंगे, बड़ा दुख की बात है, हम लोग सब इकट्ठे नहीं हो पा रहा। फिर भी मैं ये कहता हूँ, जो मेरे भजन मंडली हो, जो मेरे बहुत पास के लोग हो, ये हिम्मत करो। मैं भी यहाँ हिम्मत करूँगी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो 10-12 लोग आप आना चाहते हो भजन मंडली, तो आगे हमको बता दो। आप अपने मुंह को बंद रखो, सर में टोपा टपा पहन लो, सब कुछ कर लो पूरा अपने उसके साथ, और दूरी मेंटेन करता हुआ आप 12 से 16 लोगों के लिए मैं ऊपर मंदिर में स्थान बना दूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा भजन कर सको और हमको प्रणाम कर सको उस दिन। तो उस दिन के लिए हम जो भी जिनको भी जितना भी करेंगे पहले से बता दीजिए। मैं चाहती हूँ आप पहले उनको वो कर लीजिएगा, समय भैया से अपने नाम सुरक्षित कर लीजिए, वो लेके अपने स्थान और नाम। हमने 16-17 अपना अपना आसन लेके आइए, अपने आसन दूर दूर पर डाल के हम लोग बैठेंगे, और हम लोग बैठने की जगह रखेंगे, लेकिन अपने आसन में बैठो तो अच्छा है। तो 16-17 लोग हम आ सकते हैं उसमें भजन के लिए। तो भजन मंडली खास तौर पर सुन रही हो तो आप लोग कोशिश करो आने के लिए, और जो आना चाहते हो वो कंफर्म करो। उसी तरह से मैं व्यवस्था करूँगी आप लोगों को माँ बाबा का भजन गाने के लिए, और उसके लिए हम लोग जैसा करते थे पहले वैसा कर लेंगे। थोड़ा हिम्मत कर सकते हो, मैं कहती हूँ जो सुन रही हो इस वक्त। और दूसरा लोग जो है वो 4 तारीख से लेके हम कोशिश करेंगे, आप लोग दो एक करके आके, जैसा मेरे जन्मदिन में आपने प्रणाम किया ऐसा हमें और गुरु महाराज को प्रणाम करके जा सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से अपने समय ले लो, सुबह का आओगे या शाम का आओगे। फिर इसको बंद रहेगा 7 तारीख को, और आगे 2 दिन भी 3 दिन हम बंद कर देंगे, ताकि आप लोग को सब मिल सके, और आके आप लोग ऐसे मिल के प्रणाम करके
सुबह शाम मिल के कुछ सब लोग सबसे मिल लेंगे। ये कर, लेकिन जो भी आ रहे हो आओगे, यही आप लोगों का देश का अवस्था कब तक ये बीमारी रहेगा तब निकलेंगे पता नहीं। मैंने ये सोचा कि आप लोग पूरा मुंह बंद रखिए, सर को ढक लीजिएगा, घर से नहा के चलिए और हाथ पूरा बंद कपड़ा पहने, ऊपर एक कपड़ा बड़ा ले लीजिए जैसा मैं लेती हूँ, ऐसा डाल लीजिए तो अच्छा है। उसे कपड़ा के ऊपर हल्का कपड़ा डाल लीजिएगा तो आ जाइए। आके यहाँ भी आपको स्टेरिलाइज किया जाता है, जैसा आश्रम के बाहर वहीं सामने पकड़ के सबको डाला जाता है, डाल देंगे। हाथ में ग्लव्स जरूर डाल लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग निरोग रहो, चाहे बेशक मत आओ। 1 साल के लिए जो आना चाहते हो, आने का मन है, हिम्मत है, बाजार भी तो जाते हो तो ऐसा आ सकते हो, लेकिन आप अपना अंदर से भी कंफर्म होना, उसी तरह से आप करके आ सकते सब हो के दूरी पे मेंटेन करके भजन के लिए। और जो लोग 2-2 4-4 करके आओगे टाइम ले लो, तो जिस समय अंदर खाली 2 ही लोग हमसे मिल सको, दो लोग आओ, प्रणाम करो, प्रसाद लो और जाओ। 2 लोग आओ, प्रणाम करो, प्रसाद लो और जाओ। एक साथ 2 ज़्यादा देर नहीं बैठने का कोशिश करो, ताकि बाहर कोई खड़ा ना रहे। अंदर सब आ ही नहीं सकते, ये तो मना है। तो ये बात बता दिया, समझ लो आप लोग, और अपना अपना समय निश्चित कर लीजिए। ये हो गया 2। और इसके बाद अब आज तक देखा गया है, कई बार हुआ ऐसा, तो आज पहला बार नहीं हो रहा, कि नवरात्रि लगते थे। पितृपक्ष का अमावस्या के उपरांत शुक्ल पक्ष का पहला दिन से लेके नवरात्रि का शुरू होता था। आप लोगों को आज मालूम होगा, आपके बार मल मास है, तो इस मास में पूजा नहीं होगा। आश्विन का महीना मलमास बना गया है, इसलिए ये अमावस्या के बाद 1 महीने के बाद अगले अक्टूबर महीना में शुरू होगा नवरात्रि। और तो नवरात्रि के पहले से आप लोग कौन क्या करना चाहते हो, पूजा पाठ पहले से आप लोग स्थिर कर लीजिएगा। जो हमारे शिष्य लोग हैं, हमने सबको सिखाया 9 दिन अपना साधना में रहा करो। कोई भी एक साधना पकड़ो, उसको करते रहो 9 दिन तक। जिनको ऐसा साधना करना है, पहले ही फ़ोन कर करके हमसे पूछ लीजिएगा कि हम लोग जो हम ये करना चाहते हो करना चाहते हैं, तो उसमें हम आपको बता भी देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हो गया, क्योंकि 1 महीना बीच में खाली है, पितृ पक्ष के बाद पूरा 1 महीना, उसके बाद पूजा है। तो ये आपको बोल दिया। अब हम लोग कालिका मातृ का आपको वर्णन का समझा दिया था, कुछ और रह गया अभी हम नहीं बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग प्राणायाम करके हमारे साथ छोटा सा ध्यान कर लीजिए। मैं चाहती हूँ आप लोग ध्यान करा करो। मैं कराऊँ नहीं कराऊँ, मैं तो सिखा दिया ना आप लोगों को। मैं बीच बीच में कराऊंगी और बातें करूंगी और शिक्षा भी दूंगी। बहुत शिक्षा लेना है। और साधना आप लोग प्रत्येक दिन सुबह शाम रात सोते वक्त का बांध लो कि हम लोग रोज साधना करके छोड़ेंगे। सबसे बढ़िया तो सहज है, सहज योग है। सहज योग मतलब अब सारा दिन काम करिए और सोते वक्त अपने साधना करते प्रणाम करके लेट जाइए, अपना आराम से पहले प्राणायाम वगैरह कर लीजिए, फिर साधना कर लीजिए। लेकिन साधना नहीं छोड़िए। मैं सिखा रहा हूँ मतलब उसको बात नहीं करेगा, ये बात नहीं। मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि इस तरह से अंदर हम जाएंगे, लेकिन इसको और टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। हाँ, तो उसमें जब हम लोग साधना करने जाते हैं तो 1 घंटा 10 मिनट लगता है, उससे कम नहीं लगते। फिर प्रोग्राम बोलने का समय ही नहीं बचता। जो आप लोग जरूरत के बातें भी तो बताना है, तो कैसे होगा। तो आप लोग हम ऐसे ही करेंगे। बीच बीच में थीसिस को भी बोलना है, जैसा कल हमने बोला था। मातृका को बहुत बड़ा है, मातृका को जानो। मातृका को जानने से ही आप लोगों को साधना में बहुत आसान होगा। आप लोगों को अंदर से साधना करने का मन भी करेंगे। अभी हम लोग 4-16-8 वाला, क्योंकि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा करो और करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा साधना करते हैं। और ये साधना तोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अनुभव नष्ट हो जाएगा, आप भूल जाओगे, वो भी भाग जाएंगे सब। इतना शिक्षा ये तो ऐसे ही है ना,
लक्ष्मी और सरस्वती इनको पकड़ के रखना के बहुत जहमत करना पड़ता है। लक्ष्मी लूट के कहाँ भागेंगे पता नहीं लगता, सरस्वती अंधकार में छोड़ के भाग जाएंगे, फिर अब ढूंढते रहना किसको ढूंढोगे। तो ज्ञान एक बार पाने से ज्ञान को नित्य उसका अभ्यास करना चाहिए। जो पानी के ग्लास को जो रोज के मांझ के फिर पानी पीना चाहिए, यही होता है नियम। रोज उसको घसाई होना चाहिए तब उसको होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग प्राणायाम करते हैं। आप करिए। 1, बैठो, पहला ठीक से बैठ जाओ, तसल्ली से बैठ जाओ और करो। 4 16 8 वाला करेंगे जो आप लोगों को बहुत आसान है। करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा नाक से करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और करते हैं। दोनों नाक से सांस ले लो, फिर करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। फिर से एक बार और है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब दोनों नाक से सांस को फिर थोड़ा कर लीजिए। फिर मन को स्थिर करके शांति करके बैठिए। अब हम थोड़ा सा हरिओम करेंगे, मतलब कुंभक करेंगे। तीनों कुंभक इसमें हो जाएगा। जो 3 प्राणायाम हमने किया है ऐसे ही कुंभक हो जाएगा। खाली कुंभक भी बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा कभी करना चाहिए। तो करिए। हरि ओम।
ओम हरि ओम हरि हम लोग लय जग में जाएंगे। लय जग विशेष है, इसको करे बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लय मतलब अपने को मिलाना है, एक दूसरे चीज को मिलके 5 चीज है, पांच प्रकार से इन सबको एक में मिला के उसको एक करना है। जो भी कुछ है 5 को एक करने का मतलब है लय योग। हमारा भीतर में पंचो तत्व जो है इन सबको एक के अंदर एक मिलाना है। आप उसका अनुभव करो कि मैं ही मिट्टी हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही वायु हूँ और मैं ही छत्र स्वरूप विराट आकाश तत्व हूँ। मैं ही 5 हूँ, मैं ही एक हूँ, मैं ही अनेक हूँ, मैं ही दिन हूँ, मैं ही रात हूँ, मैं ही दुख हूँ, मैं ही सुख हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही अज्ञानी हूँ। तो इस अवस्था में अपने को सोचो कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं एक एवं अनेक होते हुए मैं फिर एक बन जाता हूँ। हम लोग 5 में बटे होते हैं, 5 मिलके एक होता है और एक मिलके विराट बनता है। यही साधना का मूल है। मैं जैसे सब एक शरीर है नहीं, शरीर में 2 पाय है, 2 हाथ है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 नाक है, 2 आंखें हैं। तो सब कुछ शरीर के अंदर 6 7 66 इंद्रिय वगैरह जो भी कुछ है ये सब अपने शरीर में है। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम कर्म करते हैं। ये जो सब कुछ है ये हमारा साथ है तो मैं हूँ, और हमारा साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं है। फिर एक मैं जो है बहु बन जाती हूँ, क्योंकि मैंने ही अपने शरीर से इस संसार को जन्म दिया है और मैं ही उनकी माता हूँ या मैं इसको पिता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसी तरह से एक से अनेक होना नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं एक हूँ। मैं एक अनेक नहीं हूँ, मैं छोटा सा हूँ। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए और मानना चाहिए। तो अपने को एक से अनेक करो, अनेक से एक में लेके आओ, एक से विराट। यही हमारा परिचय है। हम अपने को जन्म देते हैं जो छोटा सा है, बाप पिता देते हैं जब शुक्र, उसी से हमारा शरीर बनता है। तो शरीर अनेक चिंता धाराओं में चलता हुआ, सब में फैलता हुआ, फिर वही शरीर एक हो जाता है। एक होने से ही फिर वो विराट होता है। हम सबको एक में डाल देंगे, उसको अंतर्मुखी कर देंगे, वो अंतर की तरफ दौड़ेंगे और दौड़ते हुए अपने को, अपने संघा सत्ता को वो पा जाता है। संघा सत्य को पाना ही साधक का इच्छा और कामना होना चाहिए, और उसका अलावा कुछ नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं तो समझ इसी तरह से एक को आप अंदर करिए। मैं एक पर्वत के ऊपर बैठी हूँ और वहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत सुंदर सुंदर फूल पौधाए हैं और उसमें से खुशबू आ रहा है, हवा में चल रहा है, पक्षी ने अपने घोंसला बना के रखा हुआ है। ये सब है हमारा अंदर में। पक्षी का घोंसला कौन है, क्या है हमारा भीतर में, कि हम सब हमसे सिक्योर होना चाहते हैं। सीक्रेट एक जगह चाहिए जिसे घर कहा जाता है। सब पक्षी अपने लिए से ही एक पिंजरा बनाते, बासा बनाते रहने का। तो इसी तरह मनुष्य ही है, जैसा जिसका स्वभाव वो ऐसे वैसे ही काम करने लग जाता है।
तो इस तरह से हम अपने आप को मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक दूसरे को मिला के हमारा अंदर का मिट्टी जो है, हम बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत में शरीर मिट्टी स्वरूप है, उसमें घास है, सुंदर सुंदर फूल पौधा है, फल वृक्ष है, छाया देने वाला वृक्ष है, उसमें बहुत आनंद है, उसमें शांति शांति है। वो अपने को मिला रहा है। जब उनको शीतल कर लीजिए, सुंदर कर लीजिए और मैं सोचिए जब मैं तो यहाँ खेल रहा हूँ, सोच रहा हूँ और आगे जा रहे हैं कि आगे हमारा जो देह स्वरूप मिट्टी है वो जल में, जल आके मार मार के, जल आके मार मार के लहर मारने का तो जल के तट में मारते हैं, तब मिट्टी जो जल में चले जाता है। तो हमारा शरीर मिट्टी स्वरूप है, वो जल में पिघल रहा है। मिट्टी में संकल्प है, सृष्टि है, उसको हम देख संभाल सकते हैं। लेकिन जल में एक बार मिल जाने से अपने अस्तित्व तो नहीं बचता है और हम सोचता हमारा पास कुछ नहीं है। मिट्टी जल में चले जाता है, जा रहा है और जाके बने के बिल्कुल भीतरी दुनिया में अपने लिए ब्रह्मांड सृष्टि करता है। मिट्टी का, जल का नीचे, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे इधर का पानी हो, कुछ भी पानी हो, जात पकड़ना बड़ा मुश्किल है। उस शरीर को धारण करके वो अंदर जा रहे हैं, अंदर पहुंच गया है। आप बाबा तो अब मिट्टी मिलाए पानी में, जल में मिट्टी चला गया और वो मिट्टी के नीचे जाके एक अलग दुनिया बनाते। आप देखते हैं समुद्र में नीचे कितना सुंदर सुंदर पेड़ पौधा, क्या क्या घर मकान सब है, आप लोगों ने देखा होगा। वो जल के नीचे का है। इसी तरह से जल के नीचे से निकलता है अग्नेयगिरी, फूट के बाहर आता है। ऐसी वो अग्नि जब बाहर आता है, धर्म धर्म करके अग्नि को चारों तरफ से घेर लेता है। जो महल का स्थान है, जो कभी तो मैं तो बहुत सुकृत स्थान पे हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो उसका जो अंदर से अग्नि उगाड़ के उसको सब ध्वंस कर देता है। घर जहाँ उसका परिवार, संसार के लोग भी रहते हैं, कुछ संतान या कुछ, तो मिट्टी मिला गया जल में और मिट्टी नीचे जाके अपना दुनिया बना लिया छन के, कि जो मिट्टी में मिट्टी था वो आगे को निकल गया और उसमें जो रेता था वो रेता जब गिर गया, उससे एक सुंदर सूखा ना होते हुए भी सूखा दिख रहा है इस वक्त, ऐसा स्थान बनाते हैं और सब खुश होकर वहाँ रहने लगता है। अब उसमें से अग्नि बाहर को आता है, अग्निगिरी फूटा जल के अंदर, अब उसमें से अग्निगिरी के समान आने लगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जल जो है उसमें जल से पीड़ित हो जाता है, जल से पीड़ित जब गिर जाते हैं तो उसको कष्ट होता है, लेकिन वो बोलते नहीं है। तो अब ये क्या होगा इस सब्जी भाजी, उसके बाद ध्यान लगाइए। हाँ, तो अब वो अग्नि आस्ते आस्ते जोर पकड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है, ऊपर को आ रहा है और बहुत तेज हो गया। जो जल था वो उबालने लगा, तो जल आस्ते आस्ते अग्नि ने जल को पी गया। अब वो कुछ नहीं है। अग्नि जब तेज पकड़ लिया, जहाँ अग्नि होता वही वायु का आगमन होता है। अब वायु ने आगमन करके अग्नि को उड़ाना शुरू कर दिया। वो उसको उड़ाते हुए ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। जो ऐसी जब उस जब लेके ऊपर को जा रहा है तो उसको पीछे पीछे आप सरस्वती भी जा रहा है, लेकिन दौड़ रहे हैं हम सब आगे को दौड़ रहे हैं कहाँ, आकाश की ओर। नीले आकाश है और पवन उसमें ग्रे कलर का पवन अग्नि के पीछे दौड़ रहा है। अग्नि आगे, अग्नि है उसके पीछे पीठ में लेके ढूंढ रहा है। आस्ते आस्ते अग्नि खत्म हो गया और पवन जो आकाश की ओर गया और आकाश में जाके उसने अपने को लुप्त कर लिया। वहाँ बिल्कुल हम अकेला हो जाते हैं। वहाँ पर अग्नि भी नहीं है, वहाँ पर ब्रह्म पितामह भी नहीं है। सोचने लगे हम कहाँ आया। उसी अवस्था में उसको
जगह बना के जमीन के अंदर या ऊपर, मतलब यहाँ आधार को जमीन दोबारा कहते हैं, शुद्ध भूमि कहते हैं इसको। और जो हमारा जो मूलाधार है, अब वो आकाश में जब हम गया वो अंतरिक्ष माना जाता है, उससे हम लोग आस्ते आस्ते अपने मूलाधार में आके दोबारा पहुंचते हैं। वहाँ पर आके मूलाधार मतलब जो आधार है, जैसे पृथ्वी है ऐसा है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर ने आत्मा को पकड़ रखा, सबको पकड़ रखा ऐसा। तो हम वहाँ से मूलाधार में खड़े होते हैं जाके टेलबोन के नीचे, और वहाँ से हम जाने का कोशिश करते हैं ऊपर को, और हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर गया। आस्ते आस्ते देखिए छोटा सा नाड़ी दिख रहा है, और वो दो तरफ हीरा नाड़ी पिंगला नाड़ी के भीतर से हम बीच में से निकाल रहे हैं। शुरू से हम सुषुम्ना से अंदर जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। अब हम सिंगारा, जो मूल सिंगारा है उस तरफ आगे जा रहे हैं। मंगल सिंगारा को हम देख रहे हैं, और उसमें से हम देख रहे हैं सामने आपको क्या दिखाई दे रहा, ब्रह्म घाट, पहला घाट। वहाँ हम उसको हटाते हैं और आगे को जाते हैं। कठिन होता है ऐसा, देख लीजिए, और हम ऊपर को जा रहे हैं। यह हम आस्ते आस्ते अंदर घुसते हैं, और ब्रह्मघाट को खोल के हम भीतर को तरफ जाते हैं। जाके वहाँ हम लोग आस्ते आस्ते घूमते 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 ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर तक आया, मातृकाओं के पास आया, 4 मातृका है ना, ब श जो है उनको बाद आए हम लोग, और सारे हम उधर से मातृका बनने के ऊपर चल रहे थे। जा रहे हैं आस्ते आस्ते अंदर जा रहे हैं। अब हम लोग सिंगारा के मूल में जाके पहुंचे। आपको चार्ट में दिखाया गया था सिंगारा कैसे होता है। वहाँ से हम आस्ते आस्ते ब्रह्म घाट की तरफ जाके अंदर को जा रहे, तो वहाँ 16 मात्रे गया। आराम से बैठे हैं अपना। फिर हम गया, अब कहाँ आए हम लोग, ट्रायंगुलर एक यंत्र है, एक यंत्र चंद्र आकार की है, उसमें हम प्रवेश किया। उसमें प्रणाम करा चारों माताओं को, एक एक करके ब शम करके आया अपने, फिर ब के पास आया, और ब से हम नीचे को जा रहे, जाके ट्रायंगुलर में प्रवेश कर गया। ट्रायंगुलर से ऊपर आए, वहाँ भुजंगी बैठा हुआ है। भुजंगी का स्वरूप आप जानते हैं, 3.5 पेंच लगा के बैठा हुआ है। हम ऊपर आते हैं, ऊपर आके ब्रह्मा पितामह और डाकिनी शक्ति उनको प्रणाम करते हैं। फिर हम लोग नीचे आते हैं, आके फिर हम लोग ऊपर जो ब्रह्म घाट की ओर जा रहा है। ब्रह्म घाट को वहाँ पर हम जानते हैं कैसे खुलना है। जब हम खोलेंगे हमारा पावर से ही खुल जाता है। हम लोग ऊपर ऐसा खुला हुआ ब्रह्म घाट से अंदर गया, स्वादिष्ठान में पहुंचा। अब हम लोग सीधा जाएंगे, आज रुकेंगे नहीं। हम स्वादिष्ठान में से ब्रह्म घाट खोल के स्वादिष्ठान में गया, सीधा माइयों के पास जाएंगे। अब लेफ्ट से उठा के घूमता हुआ माई को घूमेंगे, और जल्दी जल्दी घूमेंगे। आया, ये सीखा आप लोगों ने। अब ब्रह्मघाट से नीचे आया। अब हम लोग सीधा स्वादिष्ठान के जाते हुए माताओं के पास गए, अष्ट माता जो वहाँ पर है। तो हम लोग उन माताओं के पास जाएंगे। एक एक आप लोग शब्द को जानते हैं, हमने बार बार आपको दे रखे हैं, और बोला भी इसको कंठस्थ करो। आप पहले से ऊपर जाइए और पहला पंक्ति में से मातृका को ध्यान करिए, प्रणाम करिए। खाली एक एक करके सबको प्रणाम करते 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 इस तरफ आइए, एकदम अंदर में आइए, बाहर के अंदर, फिर नीचे वाला उसमें गया, वहाँ से पोल बल खाया,
फिर हम लोग दूसरा ग्रह दिख रहे हैं, अंदर आए। अब हम लोग, हाँ जाओ जाओ, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही, आप लोग घुसने की कोशिश करो। हाँ, आस्ते आस्ते नीचे आए। फिर हम लोग ऊपर उस रुद्र के पास पहुंचे। वहाँ नारायण बैठे हुआ है, लक्ष्मी बैठी हुई है। इनको प्रणाम करिए, इनको मकर वाहन है, उनको प्रणाम करिए। धीरे धीरे से मैंने बोला ना, उनको देखिए, उनको ध्यान करिए कैसे हैं, प्रणाम करिए। फिर आप आस्ते आस्ते उठिए, आस्ते आस्ते जाइए ब्रह्म घाट में। फिर उसे दूसरा घाट की तरफ देखिए। अब हम आपको उन घाटों को खुद खोलेंगे और आपको ले जाएंगे। यहाँ से हम मणिपुर की तरफ यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर में हम आ गए पास मेरे साथ आप लोग आते जाइए। घाट खोला हमने, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपको कल 2 घाट खुलवाए आप लोगों से, घाट को खुल गया। आप हम पैसे से मिल गया। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जाके फिर सीधा माता अंदर प्रवेश करने के बाद हम मातृचक्र में गए। वहाँ हमने मातृयों को दर्शन किया, सारे मातृयों को एक एक करके दर्शन किया करके वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा देर फिर से लोग किया और करके हम लोग ही अंदर जा रहे हैं। वहाँ हमने शक्ति को और रुद्र को प्रणाम किया। अग्नि स्वरूप रुद्र है और वहाँ पर माता काकिनी रूपी है, और उनको प्रणाम करिए और प्रणाम करके उनसे आज्ञा लीजिए, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात देखा आपने, कितना सुंदर नीले वर्ण, इतना सुंदर जटाई को ऊपर सांप, और ये बिल्कुल उड़ता शिव जी जैसा घूम रहा है, आकाश में भ्रमण कर रहा है। हम उनको देखने का कोशिश कर रहे हैं। सुंदर शिव जी दिखाई दे रहा, देखिए तैर रहा है शिव जी, ऐसा किसी बहुत बड़ा प्रकृति, और जैसा उसमें से तैर के हम लोग को तरफ आ रहे हैं। हम लोग, हाँ ये मणिपुर द्वीप है, यहाँ से हम अंदर को जा रहे हैं। अब प्रणाम कर लिया सबको, सब अब हम लोग अंदर को जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं अनाहत की तरफ। अनाहत पहले हम लोगों ने घाट को खोला तो दरवाज़ा बनाए, हम लोग जा रहे हैं। और आस्ते आस्ते हम लोग एकदम टूटा प्राइन की तरफ जा रहे हैं। देखिए वहाँ जा रहे हैं, जाओ आस्ते आस्ते आओ, देखो कितना सुंदर है। जो हम लोग जो विष्णु उनको ढूंढ रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप दिखाई दिया, उनको बन गया। फिर अब हम लोग प्रणाम करेंगे ना, सबको प्रणाम करते करते सब हो गया। आप नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ घुसेंगे। ऐसा हर बार एक घाट को ऐसा करके जाना होता है। सीधा हम लोग गया कहाँ, स्वादिष्टान पे गया। स्वादिष्टान पे तो जाने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। वहाँ विशुद्ध जो है, विशुद्ध चक्र की तरफ। वहाँ हम अंदर से घाट को खोला, अब अंदर घुसे। वहाँ 16 मातृकाओं को दर्शन करेंगे। प्रणाम करते जाइए मन में, मातृका को ढूंढते जब प्रणाम करते तो हम लोग सेंटर में आए। उसके फिर नीचे आए, फिर वहाँ से हम लोग दोनों से मिले, प्रार्थना किया जाने का। वे हमारा आस्ते आस्ते हम लोग ऊपर उठे। विशुद्ध से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। बाईपास किया ललना चक्र, सोम चक्र और मानस चक्र को करते हम सीधा चले गए। कहाँ, हमने आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में सीधा हम आए। बाएं तरफ बाहर काकिनी शक्ति बैठी है उसमें, और शिव यहाँ भी दक्षिण हो रहा है। आपने देख लिया, कल आप लोगों को दिखाए थे। देखिए वहाँ पर आप भगवान आशुतोष को
प्रणाम करने से पहले आप मातृका को ऊपर जाइए, 16 मातृका को प्रणाम करते 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 फिर वहाँ नासिका में आइए। अब दोबारा हम लोग नीचे शिवलोक आए, उनको प्रणाम किया, प्रणाम किया। वहाँ अर्धनारीश्वर इतर नामक शिव, उनको प्रणाम किया। फिर वहाँ से उठा, ब्रह्मनारी को खोला, ऊपर की तरफ जा रहे ब्रह्मनारी की तरफ। हमने वो गांठ को खोला, खोलने के बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, द्वादश में की तरफ जाना है हमें। और आस्ते आस्ते हमने यहाँ पर प्रेक्षागृह में हमने पवन हमारा साथ छूटा और यहाँ से हम लोग एक एक करके टनल की तरह सूक्ष्म नाड़ी से अंदर का जा रहे हैं। हमारे पास अब गति कम होता है थोड़ा, वहाँ हम पहुँच रहे हैं और पहुँच के हम अंदर जा रहे हैं। आप मेरे पीछे आइए। आप देखिए आज यहाँ हमने आपको रंग नहीं कहीं बताया, हमें वहाँ पर भगवान दिखाई दिया, आशुतोष भगवान शिव दिखाई दिया। और यहाँ सर के ऊपर से बाएं तरफ वहाँ हमें रंग दिख रहा है, हाजी बाजी वो सब। उसके बाद बहुत कुछ देख करते करते चारों तरफ देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है, पर आनंदित उल्लास दिखाई दे रहा है। और हम लोग आस्ते 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 ऊपर आए और जाके माथे के पन्नों में हमने वहाँ से प्रणाम करना शुरू किया, ऐसा करके आए माथे के एक एक माथे का था आपने अब तक रटना होना चाहिए। फिर अब हम आस्ते आस्ते कहाँ से गए, पहुंचे आप लोग? हाँ, अब हम सीधा सुषमा से द्वादश दल गुरु का घर पहुंचे। गुरु महाराज बैठे हैं, अपने दक्षिण पैर को हटा दिया, आप लोग को आने का रास्ता दिया। आप वहाँ प्रणाम करो, प्रणाम करके आप गुरु ने आपको आज्ञा दिया और आप आस्ते 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 ऊपर चल रहा है और छिद्र से एक एक करके बाहर आते जाइए। मैं जब आ गया आप लोग आ जाएंगे। बिल्कुल सोचिए कि हम चीटिया है, चीटिया के बाद चढ़ते 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 ऊपर पहुंच के चारों तरफ फैल रहे हैं। तो वहाँ पर हम एकदम सब चारों तरफ से घेर के बैठ गया और वहाँ हम खुद साधक हैं और हम लोग साधना करने का कोशिश करें। कोई मुझे जो अच्छा आता है, जिनको अच्छा आता है वो करो, नहीं तो सुनो मंत्रों को। फिर निकले, एकदम ऊपर आ गया, जैसा हम आते थे छिद्र से बाहर सब आ गया। अब यहाँ पर आप जाप करो, अपने अपने जाप जो हमने दिया उन जापों को करो। ज़्यादा नहीं देंगे, आज 2 मिनट देंगे, क्योंकि हमने आप जाप करिए। आप लोग वहाँ पर मंत्र दे दो, भजन संगीत दिए दो, 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। आप अभी सब बैठ के आप वहाँ पर मन लगा के अपने जाप को करो, जो जाप कर सकते हो। ध्यान करो, ध्यान लगाओ, पहला अपने इष्ट का ध्यान लगाओ, अपने गुरु का ध्यान लगाओ और फिर आप उस मंत्र को जाप करो। जाप लीजिए 2 मिनट। देखिए शिव जी इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, प्रसन्न है, रुद्राक्ष का माला पहना है, हाथ में रुद्राक्ष है, मत्थे पे कितना सुंदर उनका जो है नाग देवता जो, और बदन खाली है उनका, बाघ छाल पहने हुए है पीले रंग की। और देखिए एकदम यंग शिव जी, सब बच्चा शिव जी दिख रहा है, 15-16 साल की आयु का। और देखिए वो बैठ के आपके सामने, बिल्कुल देखिए पद्मासन लगाए हुए हैं, हम सबको बीच में बैठा हुआ है, हम भी बैठे हैं, आप लोग भी सब बैठे हैं। देखिए ये अब दिखाई दे रहा है।
देखिए कितना सुंदर, सामने नीले वर्ण की शिव जी अब कब सामने बैठे हैं, पद्मासन लगाए, कितना सुंदर। और जल पीछे जल जल नजर आ रहे हैं। और जाप करिए, जाप करिए, सो न जाइए, नींद आ रहा, समझ आना, आज नींद आ रही सब। आस्ते आस्ते चैतन्यमय हो, आप जागो, भगवान को प्रणाम करो। सामने आपका देवादिदेव महादेव को प्रणाम करिए और आस्ते से टर्न करके दूसरा क्षेत्र में जाइए, उसमें से नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आइए, वही द्वादश में आइए, गुरु महाराज को प्रणाम करो। फिर आस्ते आस्ते नीचे को आज्ञा चक्र में भगवान रुद्र को प्रणाम करो, उनकी शक्तियों को प्रणाम करो। उसके बाद नीचे आओ और नीचे आ जाओ। विशुद्धा में उनको प्रणाम करते हैं हम लोग, विशुद्धा में से निकल रहे हैं हम लोग। एक एक गांठ खोलता हुआ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे, पीछे पीछे आप लोग आइए। विशुद्धा में सबको प्रणाम करिए। हम नीचे से जा रहे हैं, अब ब्रह्म उसका दूसरा गांठ को खोलेंगे। इसके बाद ये खोलने के बाद हम लोग हृदय की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग आस्ते अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। वहाँ रुद्र को प्रणाम करेंगे, अनाहत में उनको प्रणाम करें, रुद्र शक्ति को उनके प्रणाम करके आइए। आप लोग नाम तो जानते हो ना, रट लिए, नाम करते जाते आइए, जाप करते करते आइए और नीचे आइए और नीचे आइए। हाँ, ब्रह्म घाट को फिर हम यहाँ पर ग्रंथि को खोल रहे हैं। अब मेरे साथ आइए, मैं आ गया, आप लोग आते जाइए। अब हम लोग जहाँ से शिव जी दिखाई दिए थे हमको, यहाँ से उन्होंने हमारे साथ भ्रमण करके ऊपर तक जाके हमें साधना आज कराया, बहुत अच्छा लगा। और आके शिव जी के यहाँ पर अब रुद्रलोक में मणिपुर में अग्नि है, यहाँ पर ब्रह्म बीजधारिणी अग्नि है, दक्षिण में बैठी हुई है बाएं को रुद्र, उनको प्रणाम करिए। आइए आगे नीचे, नीचे आइए, आते जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, प्रणाम करते करते नीचे की तरफ जा रहे घूमता हुआ। और अब फिर हम लोग फिर ग्रंथि को खोलेंगे, अपने ब्रह्म घाट के ग्रंथि खोल के हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। स्वादिष्ठान में पहुँचे, स्वादिष्ठान में पहुँच के हमने वहाँ पर रुद्र को, विष्णु रूप रुद्र को और शक्ति को, वहाँ पर लक्ष्मी रूपी शक्ति को जो वहाँ पर है उनको प्रणाम किया। वहाँ प्रणाम करके हम नीचे को जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, हम सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप ब्रह्म ग्रंथि खोला, फिर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे जाके मूलाधार की तरफ जा रहे हैं। मूलाधार में हम आए, मातृका को, सर्व मातृका को यहाँ खड़ा होके हम सबको प्रणाम करेंगे। मूल में है ना, तो मूल में खड़ा होके सबको प्रणाम करिए, करके फिर अब ब्रह्म सुरुद्र को प्रणाम करिए। फिर उनको अपने यहाँ पर कातिनी शक्ति को प्रणाम करिए, वो नीचे की तरफ उनकी शक्ति को प्रणाम करिए। फिर नीचे की तरफ हम आएंगे जहाँ जगदम्बा अमृत
लेके बैठी हुई है उनको प्रणाम करेंगे। स्वयंभू अर्थात कुंभ जो जिसमें भुजंगी 3.5 पेंच लगाए बैठी हुई है उनको प्रणाम करेंगे। और नीचे हम लोग अब नीचे आ रहे हैं, नीचे उनका उसका वाहन को प्रणाम करेंगे जो 6 मुखी जो ऐरावत है उनको प्रणाम किया। और नीचे ट्रायंगुलर के भीतर गया, मूल सिंगाट में गया। सुषुम्ना पत जीवम शिवम पत लिंगम शरीरम शोषाय शोषाय श्वास ओम शंकच शरीरम दह दस मूल सिंगाट सुषुम्ना पतन जीवम शिवम परम शिवम पते यजमी स्वाहा। हम परम स्थान परम शिव में लिंग होके बाहर को आ रहे हैं। ट्रायंगुलर से बाहर आके नीचे को आके हम अपने पार्थिव शरीर जो नामधारी शरीर में प्रवेश करके जीवम शिवम परम शिवम पते यजयामि स्वाहा हम कर्म शरीर में प्रवेश किया। इसे प्रवेश करके अपने को आस्ता आस्ता नेत्रों को खोलिए, दोनों हाथ को रगड़िए, उनको आंख के ऊपर लगाइए। हरि ओम, अपने मुख से हरि ओम, शांति ओम। अब आंख को खोलिए। आज हमने छोटा सा कराया, लेकिन आपने नोट किया बीच में आपको जाने का रास्ता बनाया, आप लोग स्वयं जाने सको, इसलिए आप लोग स्वयं जाना सीख चुके हैं।